मैं राजेंद्र सिंह एमबीडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो आज बात करते हैं बर्गर बर्मूल घनमूल। देखिए टॉपिक क्या है। सबसे पहले निकालना है घनमूल, जिसमें घनमूल के इकाई जैसे समझे क्या है। एक के लिए एक रहेगा, दो के लिए आठ, आठ के लिए दो, तीन के लिए सात, सात के लिए तीन, चार के लिए चार, पांच के लिए पांच, छह के लिए छह, नौ के लिए नौ, 000 एक जीरो आएगा। ये क्या है समझे पहले। जैसे घनमूल का इकाई, जैसे आपने अगर 11 का क्यू किया तो वो आपका होगा 1331 होगा। तो इसमें अगर लास्ट में इकाई अंक एक है तो घन करने के बाद भी उसका इकाई अंक एक आएगा। जैसे अगर आपने 12 का क्यू किया तो 12 का क्यू होगा आपका 1728। अगर आपका घन संख्या में लास्ट में इकाई अंक 2 है तो उसका घन करने के बाद लास्ट में 8 आएगा। तो मैंने क्या कहा, लास्ट में अगर इकाई अंक 8 है तो 2 आएगा, 2 है तो 8 आएगा। इसी प्रकार 3 है लास्ट में, जैसे आपने किया 3 का क्यू किया, 3 का क्यू होगा तो आपका 27 होगा। लास्ट जब इकाई अंक आपका यहाँ 3 है तो यहाँ इकाई अंक आपका 7 होगा, 7 है तो 3 होगा। जैसे सपोज दैट किया आपने 7 का क्यू किया तो होगा 343। जब लास्ट यहाँ 7 है तो यहाँ 3 होगा, बाकी सबका वही रहता है। जैसे आपने 5 का क्यू किया 125 होगा, 125 का मतलब 5 होगा, 6 का 6, 9 का 9, 000 एक जीरो आएगा। इस प्रकार हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज करने वाले हैं, जिसका घनमूल निकालने सीखेंगे। देखें क्या है क्वेश्चन, देखें घनमूल निकालने इनका। जैसे 10,648, 54,872, 38,90, 17, 88, 47, 36, 190, 66, 24, 61, 41, 25 इनका घनमूल निकालना। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत कम समय में 2-4 सेकंडों में सवाल निकालेंगे इनके। देखते कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास यहाँ इकाई अंक देखा जाए तो आपका इकाई अंक कितना है, 8। जब ये 8 है तो अंतिम अंक इसका क्या आएगा, आपका 2। देखो ये लिखा है, जब लास्ट अंक आपका 8 है तो इकाई अंक आएगा आपका 2। बचा आपके पास क्या, 10 बचा। और केवल आपको घनमूल में 3 अंक काटने, तो अंतिम 3 अंक काटे, 648 काट दिया, बचा आपके पास 10। तो 10 से नीचे आपको घन संख्या देखनी है, वो होगी 8। तो 8 कितने का, वो 2 का होगा। बस आपका आंसर 22 आंसर हो गया। यानी 10,648 का जब आप घनमूल निकालेंगे तो 22 आएगा। इसी प्रकार आप अगला क्वेश्चन ये देखिए। जैसे आपके पास लिखा है 54,872, तो अंतिम अंक मेरा 2 है तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो आपने अंतिम 3 अंक काट दिए तो 8 बचा, करना आपके पास 54। 54 से नीचे घन संख्या क्या होगी, वो होगी आपकी 27। 27 कितने का घन है, 3 का, तो आंसर होगा इसका 38। इसी प्रकार आपने देखा अंतिम अंक मेरा 17, यानी लास्ट में 7 है, तो 7 है तो अंतिम अंक मेरा आएगा 3। तो 3 अंक काटे आपने, 3 बच्चे, मेरे पास बचा 389। 389 से नीचे आपकी घन संख्या होगी 343। 343 कितने का घन है, 7 का। तो देखो ये अभाज्य संख्या, अगर इसके फैक्टर विधि से निकालते हैं अभाज्य तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए इसी प्रकार आपका ये क्वेश्चन और है 88, 47, 36, लास्ट अंक क्या है आपका 6, तो 6 के लिए 6 रहेगा। बाकी 2 अंक रिवर्स है एक दूसरे के, 2 अगर दिया तो 8 होगा, 8 है 2 होगा, 3 है तो 7, 7 है तो 3, बाकी सब वही के वही है। तो आपका अंतिम अंक 6, 6 के लिए 6 रहेगा। बचा आपके पास 888, 884। 884 से नीचे घन संख्या होगी 729। 729, तो 729 कितने का है, 9 का, तो 96 आपका आंसर होगा। तो देखिए इसके बाद आपका आता है 190, 66, 24, लास्ट अंक आपका 4 है, 4 के लिए आपका 4 रहेगा। बचा आपके पास 1906। 1906 से नीचे घन संख्या होगी आपकी 1728। 1728 कितने का घन है, 12 का होगा। इससे ऊपर जाते हैं तो 2197 ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं देखना आपको, देखना है तो केवल और केवल इससे नीचे देखना है, तो आंसर होगा आपका 124। इसी प्रकार आपका यहाँ लास्ट अंक है मेरा 5, 5 के लिए 5 रहेगा। बच्चा 614। 614 से नीचे घन संख्या होगी मेरी 512। 512 वो भी 8 की होगी। आंसर होगा इस प्रकार आपका 85। यानी कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको भी देखिए। देखें जैसे 0 दिया है, लास्ट में 0 दिया, 3 0 का 1 0 आएगा। जैसे 000 दिया, 000 का 1 0 आएगा। बाकी प्रोसेस वही लगनी है, एक लास्ट जोड़े तक। जैसे आपका अंतिम में 1 दिया, 1 के लिए क्या रहेगा आपका 1 रहेगा। और बाकी बच्चा आपके पास 1030। 1030 से नीचे आपकी घन संख्या होगी 1000। 1000 कितने का क्यों है, 1000 होगा वो आपका 10 का, 10 लगा दिया आपने। 6 0 दिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का मतलब 0, 2 0 आएंगे। बच्चा आपके पास 970, 299, तो 9 दिया लास्ट में, 9, 9 के लिए 9 आएगा। बाकी आपके पास बचा 970। 970 से नीचे घन संख्या आपकी 729 ही होगी।
इसके इससे पहले 1000 ऊपर हो जाएगी, इसलिए 9 का लगाइए 99 00। इसी प्रकार आप इसे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो 9 0 का मतलब 3 0, और लास्ट में आपका बचा 3 3 के लिए क्या रहेगा आपका 7 रहेगा, और बचा कितना 16 101 1601 से आपका यानी 1331 होगा, 1331 होगा, इससे नीचे घन संख्या 1331 ये होगी आपकी 11 की, इससे ऊपर जाएंगे तो 1728 वो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं देखना, जस्ट नीचे देखना है, तो वो आपका 11 का क्यू, ये आपका आंसर होगा। सर देखते हैं, ये है आपका अगला क्वेश्चन, और मुझे विश्वास है आपका घन मूल निकालना आपको क्लियर होगा, बहुत ही बेहतरीन था, आप ढंग से देखते रहिए उसे, और आना चाहिए आपसे। देखिए ये कह रहा है किसी संख्या के वर्ग में उसी संख्या को जोड़ा जाए तो 132 प्राप्त होता है, 132 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है? तो देखिए एक सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या के वर्ग में, सपोज दैट माने आप पहले मेथड से करा रहा हूं, बाकी ट्रिक लगेगी इसमें, टेंशन फ्री। तो देखिए किसी संख्या के वर्ग में उसी संख्या को जोड़ा जाए तो 132 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है? इसे इस साइड लाइए तो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बनेगा माइनस का 132 हो जाएगा बराबर 0। आप 132 के ऐसे फैक्टर काटिए जो एक एक्स के बराबर हो जाए, तो एक्स स्क्वायर आपने जब 132 के फैक्टर काटे, 2 से काटेंगे आप 66 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 33 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 11 बार जाएगा, 11 से काटेंगे 11 से काटेंगे आपका 1 बार जाएगा। तो आपने देखा कि 1 रहना चाहिए, तो 2 दूना 4 तिया 12, 12 और 11 में अंतर आएगा मेरा 1 का, इनका गुणा करेंगे तो 132 हो जाएगा। तो यानी फैक्टर बनता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 11x और माइनस का 132 बराबर आपका रहेगा 0। तो देखिए आपने यहां से x कॉमन लिया, x जब कॉमन लिया तो बचा आपका x प्लस 12, और यहां से माइनस का 11 कॉमन लिया तो बचा आपका माइनस x प्लस का 12 बराबर 0। देखो जब आपने 11 में 11 का भाग लगाया, 1 बचा x बचा, 11 का 132 भाग लगाया 12 बार गया, माइनस का माइनस से प्लस हो जाएगा। अगर ये दोनों कोष्टक समान हो तो आपके गुणनखंड सही है। देखिए x प्लस 12 पहला कोष्टक होगा, दूसरा होगा x माइनस के 11 बराबर 0। इसे x प्लस के 12 बराबर 0 तुलना करेंगे, x माइनस के 11 बराबर 0 से तुलना करेंगे, इधर इसे उसे यानी 12 को उस साइड ले जाएंगे तो आपका माइनस का 12 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आपका 11 पॉजिटिव होगा, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन ए मेरा सही है। इसके बाद आप देखते हैं ट्रिक से बहुत ही बेहतरीन तरीके से, देखिए क्या है। देखिए ये है क्वेश्चन, क्या कह रहा था, किसी संख्या के वर्ग में उसी संख्या को जोड़ा जाए तो 132 प्राप्त होता है, इसकी ट्रिक क्या है? तो देखिए जोड़ने की बात करें, कभी भी किसी लेवल का सवाल है, इसमें इस लेवल का सवाल आता है, और भी सवाल आएंगे अभी इसी लेवल के, कभी भी जोड़ने की बात करें अब आपसे, तो आपको जो संख्या दी है 132, इससे जस्ट नीचे 132 से नीचे वर्ग संख्या देखनी 121, वो कितने की है 11, यही आपकी शॉर्ट ट्रिक होगी। अगर बात करता है वो घटाएगी तो इससे ऊपर देखेंगे। देखें अगला क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार से देखें क्या है। ये कह रहा है किसी संख्या के वर्ग में उसी संख्या को जोड़ा जाए, फिर दोबारा जोड़ने की बात कर रहा है, तो 240 प्राप्त होता है। मैंने जस्ट अभी कहा 240 से आप नीचे वर्ग संख्या देखिए 225 होगी, 225 कितने का आंसर है 15 का, क्योंकि आप 225 में आप 15 जोड़ देंगे तो आपका आंसर 240 हो जाएगा, तो मेरा आंसर विकल्प दूसरा सही होगा। तो इसी प्रकार घटाई के सवाल देखेंगे, अभी घन करके देखेंगे, इसमें भी देखना यही, अगर जोड़ की बात करता है तो नीचे देखेंगे, घटाई की बात करेगा तो ऊपर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन अगला क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा किसी संख्या के वर्ग से उसी संख्या घटाया जाए तो 56 प्राप्त होता है। तो देखो अब बात कर रहा है वो घटाने की, जब घटाने की बात कर रहा है तो मैंने जस्ट अभी कहा, क्या कहा कि इससे ऊपर वर्ग संख्या 56 से ऊपर जो वर्ग संख्या होगी मेरी जस्ट 64 होगी, और 64 कितने का वर्ग है वो 8 का होगा, तो मेरा आंसर 8 होगा, क्योंकि 64 से आप 8 घटाइए बचेगा आपका 56, तो मेरा आंसर सी सही होगा। एक और देखें इस लेवल का, उसके बाद हम घन कर देखेंगे। ये है आपका क्वेश्चन इस लेवल का, इससे एक बाद हम घन की बात करेंगे, समझें। ये कह रहा किसी संख्या के वर्ग से उसे घटाया जाए तो 182 प्राप्त होता है। तो 182 से ऊपर वर्ग संख्या आपकी क्या होगी 196 वो होगी जैसे आपकी 14 की, तो आपका आंसर विकल्प ए सही होगा। देखिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है। यह है आपका क्वेश्चन, किसी संख्या के घन में उसी संख्या को जोड़ा जाए, उसी संख्या को जोड़ा जाए तो 130 प्राप्त होता है, संख्या क्या है समझिए। देखो जिससे मैंने कहा अभी, अगर आपसे जोड़ने की बात करता है तो आप इससे नीचे घन संख्या देखेंगे, अब घन की बात कर रहा है तो घन संख्या 130 से नीचे घन संख्या मेरी 125 होगी,
वो कितनी होगी 5 की, तो आपका आंसर 5 होगा। क्योंकि देखिए 125 में अगर आप 5 जोड़ते हैं तो 130 प्राप्त होगा, तो मेरा आंसर 5 होगा। अभी सवाल जस्ट और इंपोर्टेंट रहेंगे इसमें, देखें क्या है अगला क्वेश्चन इसका। अगला क्वेश्चन इसका ये है, किसी संख्या के घन में उसी संख्या का वर्ग, घन की बात कर रहा है और वर्ग की बात कर रहा है, जोड़ा जाए, जोड़ने की बात कर रहा है तो 1100 प्राप्त होता है, तो 1100 और जोड़ने की बात कर रहा है तो पहले तो आप घन देखेंगे नीचे, होगा आपका 1000, 1000 होगा उसी संख्या का वर्ग, यानी जिसका ये घन है तो 10 होगा, 10 इसका आंसर होगा, इसका वर्ग आपका 100 होगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका 1100 होगा, वो संख्या आपकी क्या होगी 10 होगी, तो आंसर मेरा विकल्प सी सही होगा। देखिए 2 क्वेश्चन और हैं इसके। देखिए के घन से, यह आपका क्वेश्चन है, किसी संख्या घन से उसी संख्या का वर्ग घटाया जाए, वर्ग को घटाने की बात कर रहा है तो 48 शेष रहता है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए 48 से जब मैंने बताया घटाने की बात करें तो जस्ट ऊपर देखिए, इससे ऊपर 64 से होगी घन, 64 कितने का घन है 4 का, तो इसका मतलब ये 4 का होगा घन, 4 का वर्ग 16 होगा, आपस में घटाइए तो 48 प्राप्त होगा, तो संख्या क्या है 4 का मतलब मेरा विकल्प डी सही होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और है आपका, लास्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के घन से उसी संख्या को घटाया जाए, सीधा सीधा घटाना है, वर्ग नहीं कह रहा है, तो 504 प्राप्त होता है, तो 504 से ऊपर मेरा घन संख्या होगी 512, 512 होगा मेरा कितने का 8 का, तो मेरा 8 आंसर होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो क्लियर होगा। ओके, अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।